हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.1 हम पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं ना, तो उसमें हमने क्या क्या जाना था एक बार उसको रिकॉल करते हैं। साथ में जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। सिंपल सा, वैसे तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या NH टर्म फाइंड आउट करनी है। तो एक बार जो 5.1 का जो इंट्रोडक्शन है, मीन्स जो बेसिक्स था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको रिकॉल करते हैं। तो पहले तो क्या था कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम नेक्स्ट टर्म निकालते थे तो उसमें जो प्रीसीडिंग टर्म थी उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते थे और उस फिक्स्ड नंबर को क्या बोल दिया गया था, कॉमन डिफरेंस बोल दिया गया था, ठीक है ना। और जैसे मान लो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मेशन थी उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे चल रही थी सीरीज अपनी। तो यहाँ पे जो पहले वाली टर्म थी उसको क्या बोल दिया था, फर्स्ट टर्म। और जो d था, d क्या था अपना, कॉमन डिफरेंस। d क्या था, कॉमन डिफरेंस था भाई, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ पे कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो पहले वाली जो a होगी वो अपनी फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, और जो d रखा हुआ है यहाँ पे वो क्या था, अपना कॉमन डिफरेंस था। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोट कर देते हैं, a2 सेकंड होगी, a3 थर्ड टर्म होगी एंड सो ऑन, an मतलब ये कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी अपनी, ठीक है। nth टर्म होगी, nth टर्म को किससे डिनोट करते थे, an से डिनोट करते थे। तो a1 तो अपनी क्या होगी, a होगी भाई, a2 क्या होगी, a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। फिर a3 क्या होगी थी, a प्लस डी, मतलब कितनी बार ऐड हुआ, d 2 टाइम्स ऐड हुआ। थर्ड टर्म में d कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म जो होगी उसमें d कितनी बार ऐड हो जाएगा, 3 बार, तो a प्लस 3d। इसका मतलब क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे जो d है ना, जो d कितने टाइम्स है, अगर थर्ड टर्म है वहाँ पे d कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था। मतलब जौन सी टर्म हम निकाल रहे हैं ना उससे एक कम हमें क्या करना, वहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेना है, किसके साथ, d के साथ, ठीक है। जैसे a5 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, है ना। तो 5 है तो 4 आ गया, 6 है तो 5 आएगा, 7 है तो 6 आएगा। तो इसका मतलब जो nth टर्म है तो वहाँ पे nth टर्म का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अपनी कौन सी टर्म आ जाएगी, nth टर्म का जो जनरल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे हमें a का भी पता है, d का भी पता है, और nth टर्म जो भी हमें निकालनी है उसका पता है। अब जैसे मान लो ये जो जनरल फॉर्मूला हम कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, वो वाली टर्म मिल जाएगी। जैसे हमें a10 निकालना है तो a10 निकाला तो a की वैल्यू पता हो, n की जगह 10 आ गया, -1 और d की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी टर्म हमें निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म वाला, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना, बार बार लिख करके देखना है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ हमें जो nth टर्म का जो फॉर्मूला वही यूज होगा। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हमें a का पता होगा, d का पता होगा, हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म दे दी जाएगी, वहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो यही वाला काम हमें यूज करना है और इसको हम यूज करते हैं 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें हमें क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है, जो मैं अभी टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। जो ब्लैंक आपको गिवन है ना यहाँ पे फॉलोइंग टेबल में, वो आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं भाई। गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ एन ap, जो कि हमने अभी अभी क्लियर किया था कि जो an से हम nth टर्म को डिनोट करते थे। और यहाँ पे मैं ऊपर एक बार लिख देता हूँ, जो nth टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको फिल करेंगे पार्ट टू पार्ट, ठीक है।
तो सॉल्यूशन करेंगे हम फर्स्ट पार्ट का पहले और ब्लैंक को फिल कर देंगे भाई यहाँ पे। तो ए जो गिवन है हमें पी सीरीज जो गिवन है उसमें ए क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या अपनी 7 है। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3, और हमें यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू कौन सी है 8, मतलब हमें 8th टर्म यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पे 8 दे दी भाई, तो हमें a8 निकालना है यहाँ पे, है ना, a8 निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जनरल फॉर्मूला था ना, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, an इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू कितना 8 पुट कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब हम 8 पुट करेंगे तो a8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होगी 7 प्लस में 8-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 7 प्लस में 7 3 जा 21, 7 या 21 हो गया। 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा भाई। यहाँ पे कितना हो गया 28 मीन्स 28 आ गया, ठीक है। तो जो nth टर्म मतलब जो 8th टर्म है ना वो कितनी होगी अपनी 28 हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई 28। मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये रहे कि हमने ये वाला फील किया था, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, दोबारा से रिपीट कर दूं। ए फर्स्ट टर्म अपनी 7 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, एन मतलब 8th टर्म हमें निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे कितना पुट कर देंगे 8 पुट कर देंगे, a की जगह पे 7 पुट हो जाएगा और d की जगह पे 3 पुट हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 7 प्लस में 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 7 3 जा 21 में 7 ऐड हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं भाई। कुछ चीजें हमें गिवन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। जैसे हमें यहाँ पे d की वैल्यू पता नहीं है तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -18 है भाई, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी है -18 है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। यहाँ पे d हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और जो an मतलब जो nth टर्म है ना, nth मतलब जो 10th टर्म है वो कितनी है अपनी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हो गया, हम क्या करते हैं सारी की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं अब यहाँ पे। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, a की जगह पे -18 आ जाएगा, n की जगह 10 -1 और d हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें निकालना है। तो a10 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस में 9d। अब ये जो -18 है ये जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। तो किसका हो गया प्लस का 18 इज इक्वल टू 9d बचा। अब 9 किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, या तो आप क्या कर लो इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे 9d इज इक्वल टू 18 हो गया, 9 2 जा 18। तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे भाई अपनी, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई अपनी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है, करना क्या आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि एक बार तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ये वाला फॉर्मूला जिस बच्चे को क्लियर हो जाएगा उसको डाउट नहीं बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है कि उसमें क्या क्या आपको गिवन है। अब जैसे मान लो कई बार कंफ्यूजन क्या बनेगा बच्चे का कि यहाँ पे तो an लिखा हुआ है, an की वैल्यू 0 है, इसका मतलब an की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है वो भी तो देखनी है। मतलब a10 की वैल्यू 0 है, मतलब जो 10th टर्म है ना उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0 दे रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो इसका। अब इसमें क्या क्या हमें गिवन है, एक तो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी, वो तो हमें गिवन ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमें -3 गिवन है, उसके बाद n की वैल्यू 18 है और -5 है। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं a18 अगर -5 लिख दूँ तो भी तो वही बात हुई ना, क्योंकि n की जगह पे कितना पुट करना 18 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया a18 इज इक्वल टू a प्लस 18 -1 इंटू d। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट करते जाएंगे। 18 की वैल्यू कितनी है -5 है
ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, 18 में से 1 जाएगा 17 हो गया, और डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे माइनस की 3 हो गई भाई, ठीक है। सो -5 इज इक्वल टू ए माइनस 17 3 जा 51, 17 तिया 51। अब माइनस का 51 है तो उस साइड लेकर के जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -5 प्लस में 51 इज इक्वल टू ए। अब 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 51 में से 5 जाएगा तो 46 आ गया, ठीक है, 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गई 46, ए की वैल्यू आ गई कितनी 46, ठीक है, ए की वैल्यू 46। थर्ड पार्ट क्लियर है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना कि जब भी आप ट्रांसपोजिंग करेंगे किसी नंबर का टू लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे -51 था तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, आपको जब भी लिखना हो या क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर राइट डाउन कर सकते हैं तो पॉज करेंगे वीडियो को और राइट डाउन कर लेना आप, ठीक है भाई, ठीक है जी। चलिए फोर्थ पार्ट करेंगे भाई स्टूडेंट्स। फोर्थ वाले पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है माइनस की 18.9 भाई, ठीक है, और डी की वैल्यू गिवन है 2.5। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और जो ए nth टर्म है, ए एन जो है वो 3.6 है, ठीक है, मतलब ए एन की वैल्यू तो हमें 3.6 गिवन हो गई यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू माइनस की 18.9 हो गई, प्लस में n-1, और डी की वैल्यू होगी 2.5। एन की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है ना, तो एन की वैल्यू तो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब ये माइनस का तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3.6 प्लस में 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना बन गया 5, 11 और 1 12 एंड 2 225, 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड में ले आता हूँ। तो 22.5 बाई में 2.5 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से डेसिमल तो हट जाएगा अपना यहाँ पे, और ये कितने पे जाएगा 9 पे, ठीक है। तो ये कितने पे चला जाएगा 9 पे, 25 9 जा 225। सो 9 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 उधर जाएगा तो 9 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, n की वैल्यू आ गई 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई। तो ये फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया कि जो nth, जो ये हमें टर्म जो गिवन है ना 3.6, ये कौन से नंबर की टर्म है, 10th नंबर की टर्म है, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। चलिए लास्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 है, डी की वैल्यू कितनी है 0, और एन की वैल्यू है 105। सो हमें ए एन एथ टर्म निकालनी है, ठीक है। सो ए 105 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस में 105 माइनस 1, एंड डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, ठीक है। जैसे ही 0 मिला डी की वैल्यू, वैसे ही हमें पता चला ये वाला तो हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 105th नंबर की जो टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी 3.5 ही हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 बन गया ना। तो 3.5 प्लस 0, तो ये कितना आ गया 3.5 आ गया। तो लास्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन बना अपना वो क्या बना 3.5, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व।